जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट न्यूज एंड डिफेंस न्यूज। ये है हमारी मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज, जिसमें हम 5 सेशंस को डिस्कस करते हैं। 2 सेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा सेशन है ये। और जो है आज के सेशन में स्टेट न्यूज और डिफेंस न्यूज नवंबर मंथ के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच जो है लाइव है। 6 to 12th क्लास के एनसीईआरटी उसमें कवर की जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। 4 घंटे की जो है डेली लाइव क्लासेस हैं। कंप्लीट टॉपिक वाइज कवरेज होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, निमोनिक्स होंगे, ठीक है। और यहां पर आप प्राइस को भी देख सकते हैं टिल 15th ऑफ दिसंबर। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200 प्लस क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000 प्लस पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। वेटरन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल रहीम राथेर को जो है स्पीकर चुना गया है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 के बाद 5 साल के बाद जो है वहां पर चुनाव हुए और जो है वहां पर सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, एंड कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं। और 7 टाइम एमएलए फ्रॉम चरारे शरीफ अब्दुल रहीम राथेर जो है वो बने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। लीडर ऑफ ओपोजिशन है बीजेपी के सुनील शर्मा, और लीडर ऑफ द हाउस हैं वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट आपका J&K सेलिब्रेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लीडिंग अथॉरिटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह हुआ। थीम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 75 ईयर्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में, ठीक है जी, 1949 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था। तो उसी 75 साल को जो है कमेमोरेट किया गया। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने लॉन्च किया है ऑथेंटिसिटी सील फॉर जम्मू कश्मीर क्राफ्ट्स। अब यहां पर जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है जो कि एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी है, उन्होंने अनाउंस किया है सील ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्राफ्ट। मतलब जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं इस पे गवर्नमेंट की सील लगी हुई है, मतलब ये अथॉरिटेटिव है, ये सही है, ठीक है। तो वैसे ही है, ये सर्टिफाई करेगा हैंडमेड क्राफ्ट प्रोड्यूस्ड इन द विद सेंचुरीज ओल्ड प्रोसेसेस इन जम्मू कश्मीर। इसका मकसद सीधा सीधा है कि वहां के जो क्राफ्ट है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहां के स्थानीय लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरियां हैं, वो जनरेट हो, ठीक है जी। इंकरेजिंग क्वालिटी एंड ओनरशिप। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट हब इंटरनेशनल क्राफ्ट म्यूजियम इन श्रीनगर। श्रीनगर जो है रिसेंटली, ये हमने सेशंस में, इन्हीं मंथली सेशंस में जो है डिस्कस भी किया था कि 4th इंडियन सिटी है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। देखो इस पे बहुत ज्यादा फोकस है क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है। कंपैरेटिवली जो है इसमें जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम है, तो उस तरीके से जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो यहां पर एक कंपनी है अमर राजा इंफ्रा ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह लद्दाख फॉर एनटीपीसी। और इससे जो है इमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट हो पाएगा इन एंड अराउंड ले। और फ्यूलिंग स्टेशन में जो कैपेसिटी है वो है 80 केजी पर डे की, कंप्लीटेड इन 2 इयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। ओके, सो एनटीपीसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू है, ठीक है, महारत्ना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट विद रूट्स प्लांटेड वे बैक इन 1975। महारत्ना कंपनी है, मई 2010 में ये डिक्लेयर हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट आपका शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको लेकर जो है, तो दिस इज लाइक पंजाब और हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा एक टसल है इस चीज को लेकर। क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। लोकेटेड ऑन द उल रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। ब्यास फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस नदी की। ओके, सो द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन जोगिंदरनगर ऑफ एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ब्रिटिश एरा के समय पर ये बना था। 99 ईयर की लीज थी, ठीक है जी, फॉर द 110 मेगावाट शनन पावर प्रोजेक्ट। अब ये जो लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था वो राजा जोगिंदर बहादुर जो रूलर थे मंडी के, और उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कर्नल बीसी बाटी के द्वारा। अब लीज एक्सपायर हो गई है 2024 को। अब दोनों ही स्टेट जो हैं इसको क्लेम कर रही हैं, ठीक है। पंजाब जो है इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है, और यहां पर हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि इसके ओनरशिप और ऑपरेशनल राइट्स दोनों ही हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए। अभी तक इसको लेकर डिसीजन नहीं आएगा, जब भी आएगा तो नेक्स्ट सेशंस में हम जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्य जू सेट फॉर IGBC सर्टिफिकेशन। अगेन ये भी न्यूज रिपीट है, मतलब पिछले, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो दुर्गेश अरण्य, अरण्य होता है फॉरेस्ट, है ना, दंड का अरण्य छत्तीसगढ़ में। सो दंड पनिशमेंट, अरण्य फॉरेस्ट। सो अरण्य जूलॉजिकल पार्क ये कहां पर है? कांगड़ा में है, और ये इंडिया का पहला जू है जिसको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। अब नाम से क्लियर है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मतलब इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। लगभग 230 करोड़ की लागत है, 25 हेक्टेयर में बना है, टूरिज्म डेवलप होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेट उत्तराखंड पे। सो 9 नवंबर उत्तराखंड फाउंडेशन डे। देखो 1, 9 और 16, सॉरी 1, 9 और 15, ठीक है। तो ये 3 राज्य थे, कुछ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। सन 2000 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब 3 राज्य जो है, 3 राज्यों का गठन किया गया था। ओके, सो ब्रोक अवे फ्रॉम द उत्तर प्रदेश टू बिकम द 27th स्टेट ऑफ इंडिया। उस समय पर इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 2007 में नाम जो है बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। एंड लैंड ऑफ द गॉड्स या देवभूमि जो है उत्तराखंड को कहा जाता है, ठीक है। सो ये बाकी इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट्स इन आई गेस बागवाल फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है जी। देखो ये फेस्टिवल्स ना खासकर बहुत ज्यादा आजकल पूछा जाता है, कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। 4 फेस्टिवल दे दिए, 4 स्टेट दे दिए, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत है। ओके, सो ये फेस्टिवल कहां पर है? उत्तराखंड में। आफ्टर 11 डेज ऑफ दिवाली 11 दिन दिवाली के बाद जो है, सो बूढ़ी दिवाली या बूधी दिवाली, ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के समय पर, और इस समय पर जो है तुलसी की पूजा की जाती है। वैसे भी इंडियन कल्चर में तुलसी की पूजा की जाती है। एंड ऑनर्स द गॉडेस नंदा देवी, और ये सेलिब्रेट करता है हार्वेस्ट को, फर्टिलिटी को, ठीक है जी, एंड प्रॉस्पेरिटी को। ये हमने पहले भी पढ़ा। ये कल्चर जो है आपको बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में मिलता है, जो इंडिया का कल्चर है कि हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करने का। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड न्यू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव अनवील्ड। सो 2024 की नेशनल गेम्स जो है होस्ट करने जा रहा है उत्तराखंड देहरादून में। अब इसको लेकर जो है उन्होंने पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम बनाया, ब्यूटिफिकेशन ऑफ डैम कोठी ब्रिज और ब्यूटिफिकेशन ऑफ चंडी देवी ब्रिज। तो ये सारी चीजें की गई हैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को और ओवरऑल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका जौल जीबी मेले का ऐतिहासिक महत्व, ठीक है, जौल जीबी। तो थोड़ा सा इसको याद भी कर लेते हैं। सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोरीगंगा एंड काली रिवर्स। सो ये आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, फॉर्मर हब फॉर एनिमल ट्रेड हब। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ठंडा इलाका है और नवंबर के महीने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो वहां पर लोग गए, गरम गरम खाना खा रहे थे ठंड में, और जीप जल गई, ठीक है, जीप जो है जल गई, ठीक है, तो जल गई जीप, ठीक है। तो ये उससे आपको याद रहेगा। बॉर्डर टाउन है विद अ मॉडेस्ट बाजार पेकिंग इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो ये वहां की कह लीजिए जो एनिमल ट्रेड फेयर है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसकी लेगेसी को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट आपका 1 नवंबर जो है पंजाब फॉर्मेशन डे। इसी दिन जो है पंजाब और हरियाणा जो है अलग हुए थे। नवंबर 1, 1966 पंजाब वाज रीस्ट्रक्चर्ड टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट ऑफ पंजाबी स्पीकर। जो एक मूवमेंट थी वहां पर पंजाबी सूबा, मतलब जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अलग होनी चाहिए। फिर जो हिंदी स्पीकिंग थी हरियाणा जो है वो अलग करा गया।
हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना, बाद में हिमाचल प्रदेश 1971 में जाकर एक पूर्ण राज्य बनता है। ठीक है जी, एक पूरी स्टेट बनता है। कैपिटल जो है चंडीगढ़ रही, जिसको लेकर कई बार विवाद उठता है कि चंडीगढ़ किसके पास है, बट इट्स ए यूनियन टेरिटरी, इट्स ए कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। और ये है बाकी इंफॉर्मेशन पंजाब के बारे में। नेक्स्ट आपका 1 नवंबर, ऑब्वियसली हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, और ये आपकी जानकारी और पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूं। देखो इसमें ना एक ध्यान रखना, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको जो कमीशन हेड किया था जस्टिस फजल अली ने। उस समय पर 14 राज्य बनाए गए थे, 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, बट उसमें महाराष्ट्र और गुजरात को अलग नहीं किया गया था, बॉम्बे स्टेट जो है। उसके बाद आपका जो पंजाब और हरियाणा है इसको अलग नहीं किया गया था, तो ये बाद में चलकर हुए। ठीक है, ये डिमांड्स उस समय फुलफिल नहीं की गई थी, बट इवेंचुअली जो है भाषा के आधार पर इन राज्यों को सेपरेट किया गया। मराठी स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग को अलग किया गया। ओके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है जी, 1 नवंबर 1956 को आया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसने जो 4 टाइप ऑफ कह लीजिए स्टेट्स थी, ए बी सी डी। देखो ये ना क्या हुआ कि 1920s में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि जब भी देश आजाद होगा हम भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। और जो उस समय पर भी जो कांग्रेस वर्किंग कमिटीज या कह लीजिए जो कमिटीज बनाई गई, प्रोविंशियल कमिटीज बनाई गई, वो भाषा के आधार पर बनाई गई। बट देश आजाद हुआ। अब देश आजाद जब हुआ उसके साथ बंटवारा भी हुआ, और ऑलरेडी जो है बंटवारा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि सब नेशनलिज्म जो है वहां पर पनपे, और जो भाषा के आधार पर अगर हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा जो है देश में जो टूट जो है या कह लीजिए देश टूटने के स्थिति में आ सकता है। बट डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो इसको लेकर जो है धार कमीशन बनाया गया। धार कमीशन ने कहा कि बिल्कुल नहीं जी, भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब इसको रिव्यू को लेकर इस कमेटी की रिकमेंडेशन को रिव्यू किया जेवीपी कमेटी ने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है, भाषा के आधार पर नहीं होगा। फिर 1953 में चलकर आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करने की बात चलती है, और वहां पर हंगर स्ट्राइक होती है। पोटी श्रीरामल्लू, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स को अलग किया जाए। उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद प्रोटेस्ट होते हैं। फाइनली सरकार को जो है आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है। अब ये डिमांड जो है बाकी जगह फैलती है कि भाषा के आधार पर बाकी राज्यों का भी पुनर्गठन होना चाहिए, जैसा कि आजादी जो संग्राम है उस समय पर ये एक बात जो है एक प्रॉमिस की गई थी। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है, बट सारी डिमांड्स वहां पर फुलफिल नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो बाद में चलकर फिर जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र गुजरात अलग होता है, पंजाब हरियाणा अलग होता है, या उनका जो है गठन होता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी यहां पर मेंशन की गई है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफाइज हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम टू प्रमोट एक्सेलेंस इन हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना। ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज हुज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सेप्शनल एफर्ट्स ने जो है इंप्रूव किया है गवर्नेंस अक्रॉस द स्टेट्स। सो ट्रॉफी एंड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया है। मकसद बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, कैश रिवॉर्ड 51,000 का कैश रिवॉर्ड विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द टीम मेंबर्स। नेक्स्ट आपका गोवर्धन पूजा जो है इज सेलिब्रेटेड ऑन द प्रतिपद फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मंथ, और ये आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश। गोवर्धन जो पर्वत है, बहुत लोग जो है यहां पर जाते हैं गोवर्धन पूजा करने। ठीक है जी, परिक्रमा की जाती है, तो ये है गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट आपका योगी आदित्यनाथ रिसेंटली लॉन्च द यूपीज फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इन लखनऊ। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, एक तो डबल डेकर है और जो है इलेक्ट्रिक बस है, तो ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट फ्रेंडली, वो सारे फैक्टर्स जो हैं यहां पर आ जाएंगे। ठीक है जी, और इसमें जो है फ्री ट्रेवल फॉर वुमेन ऑन सर्विसेज ऑपरेटिंग ऑन द हेरिटेज रूट रखा गया है। उसके अलावा 50% डिस्काउंट रखा गया है महिलाओं के लिए नॉर्मल ट्रेवल के लिए। नेक्स्ट आपका यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट स्ट्रीट वेंडर्स एज ब्रांड एम्बेसडर अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन्स दिए जाए, कंसेशनल अमाउंट पर, कंसेशनल रेट्स पर लोन्स दिए जाए,
और मकसद ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। ठीक है जी। अब उन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं एज ब्रांड एम्बेसडर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जो है डिक्लेयर किए जाए। सो 1 जून 2020 को ये स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। इसमें जो पहले 10,000 रुपए हैं वो कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल फ्री मतलब कोई भी कुछ भी चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो लोन है 20,000 50,000 के, उस पर 7% जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा। और अगर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करते हैं तो उनको जो है 100 रुपीज पर मंथ भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका लखनऊ में बनेगा भारत का पहला नाइट सफारी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अगेन स्प्रेड ओवर 900 एकर्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैफेटेरिया, 7D थिएटर, ऑडिटोरियम, पार्किंग, और उसके अलावा जो इसका जो प्लान ऑफ द प्रपोज्ड कुकरेल नाइट सफारी पार्क वाइल्ड लाइफ सेंटर जू शुड बी कंप्लीटेड बाय जून 2026। परमिशन ले ली गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। टूरिज्म प्रमोट होगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका देव दीपावली, पॉपुलरली नोन एज दिवाली ऑफ द गॉड्स, ये बनाई जाती है आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, फुल मून डे। ठीक है जी, जो पूर्णिमा है। लॉर्ड शिव्स ट्रायम्फ ओवर द डेमन त्रिपुरासुर। ठीक है जी, त्रिपुरासुर पर जो भगवान शिव की जीत है उसको कमेमोरेट किया जाता है। 15 नवंबर को इस साल ये मनाई गई। नेक्स्ट आपका छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा जो है मेनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री या कहें बिहार झारखंड रीजन में मनाई जाती है। बाकी राज्यों में भी है बट मेनली इन बिहार झारखंड। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सूर्य देवता हैं उनकी पूजा की जाती है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, उन जीवन धरती पर जो भी जीवन यापन है वो सूर्य देवता की वजह से उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट आपका बिहार लॉन्चेस महिला संवाद एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जिसमें एलोकेट किए जाएंगे 225 करोड़। अब यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो जो है ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे महिलाओं को इन्फॉर्म करना कि सरकार की, राज्य सरकार की क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं। ठीक है, राज्य सरकार की क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर। सो इसमें इसके अलावा जो है जो भी कह लीजिए आर्मी में या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में काम कर रहे हैं बिहार के जो नागरिक हैं, मतलब बिहार के रहने वाले हैं, उनको जो कह लीजिए अमाउंट है, एक्सग्रेशिया अमाउंट है, वो 11 लाख से 21 लाख बढ़ा दी गई है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे, अगेन 69th। अब ये उस समय पर जो कुछ रीजन्स थे जो आज के समय पर मध्य प्रदेश में आते हैं वो जो है मराठा स्पीकिंग एरियाज में थे, तो उनको अलग किया गया। बेसिकली मराठी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग को अलग किया गया। तो यहां पर जो है मध्य प्रदेश, नॉन मराठी स्पीकिंग मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इनको मर्ज करके मध्य प्रदेश बनाया गया और 1956 में, एंड कैपिटल भोपाल। ऑब्वियसली अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड क्यों लिखा है क्योंकि उसके बाद छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द 66th अखिल भारतीय कालिदास समारोह इन मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कालिदास की जब हम बात करते हैं तो भारत के कल्चर की बात करते हैं, भारत के लिटरेचर की बात करते हैं, वो स्वर्णिम युग की जो हम बात करते हैं गुप्ता एज की, तो उसकी बात यहां पर की गई है। सो आर्टिस्ट हु प्रिजर्व लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज विल बी ऑनर्ड इन द इवेंट। सो इसके अलावा जो है कालिदास अलंकरण सम्मान जो है यहां पर होगा, विल ऑल्सो बी गिवन फॉर द ईयर 22-23। नेक्स्ट आपका ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। सो टाटा पावर्स मेजर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। तो यहां पर इंडिया का ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। 126 मेगावाट, बहुत बड़ा नंबर है ये 126 मेगावाट। ठीक है जी। सो लोकेटेड इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट और लगभग 600 करोड़ का कह लीजिए अमाउंट है और ऑफसेट अप्रोक्सीमेटली दिस मच टन्स, 1,73,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो है ये हटा देगा, या मतलब जो अगर हम थर्मल पावर प्लांट लगाते तो इतने जो है टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें 33% जो रिजर्वेशन था महिलाओं के लिए जॉब्स में, अब वो 33% से 35% कर दिया गया है। ठीक है। सो क्लियर अ प्रपोजल जिसमें करंट 33% से 35%, और ये किस किस में लागू होगा,
जो भी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ले रहा है और इसके अलावा एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, तो ये जो एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, इन सब में जो है ये 35% रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब कह लीजिए जब इलेक्शंस हुए थे तब ये अनाउंस किया गया था, अब इसको इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट आपका इंडिया का पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगेन किस तरीके से जो एनिमल वेस्ट है उसको वेस्ट टू वेल्थ जैसे कहा जाता है कि कैसे हम उससे एनर्जी बनाएं, कैसे उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। सो ग्वालियर का न्यू 100 टीपीडी टन्स पर डे कैटल डंग कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है बनाया गया है वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव, और ये जो है ग्वालियर का लार्जेस्ट काउशेड होगा, आदर्श गौशाला। ठीक है, इसको लेकर काफी काम चल रहा है कि एट द सेम टाइम जो कैटल है उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है, उसको कैसे प्रोडक्टिव जो है बनाया जाए। ठीक है जी, सो डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द IOCL। नेक्स्ट आपका इंक्रीज द कंपनसेशन फॉर द पीपल जो कि वाइल्ड लाइफ अटैक में मारे जाते हैं, उनके लिए जो कंपनसेशन है वो 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर, ठीक है, सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ प्रोग्रेस। और यहां पर जो है सन 2000 में, मतलब 24 साल हो गए हैं, सन 2000 में बिहार से कार्व आउट किया गया झारखंड। ठीक है जी, सो लैंड ऑफ फॉरेस्ट या बुशलैंड भी कहा जाता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक चीज डिफरेंस है, ये जो 3 राज्य बने थे, कुछ मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये भाषा के आधार पर नहीं थे। इन तीनों स्टेट्स में भी हिंदी ही बोली जाती है। जहां से अलग हुए, जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, ये हुए थे, कह सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि अंडर डेवलपमेंट, या कहें कि ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है जी, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया हो गया, झारखंड भी ट्राइबल एरिया हो गया, तो कहीं ना कहीं ये अंडर डेवलप्ड रीजन्स थे, उन्होंने अपने अलग राज्य की मांग की। सिमिलरली तेलंगाना, ठीक है, 2014 में बना, वो भी अंडर डेवलपमेंट के बेसिस पे बना, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, हेमंत सोरेन टू टेक ओथ एज अ झारखंड सीएम। अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए थे, दोनों का रिजल्ट आ गया, 23 नवंबर को जो है वोटिंग काउंट की गई थी। तो यहां पर झारखंड में सरकार बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की, मतलब जो अलायंस है, और महाराष्ट्र में जो है महायुति की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और जो है वो जो है पार्टी ने मिलकर सरकार बनी, और एनसीपी। ठीक है, सो 56 सीट्स यहां पर जीती और दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। नेक्स्ट आपका जनजातीय गौरव दिवस, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर 6600 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जमुई बिहार। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, हर साल 16 नवंबर को बनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ले फाउंडेशन फॉर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गृह प्रवेश सेरेमनी। सो यहां पर इनॉग्रेशन किया गया 11,000 घरों का, जो एक स्कीम है, डेडिकेटेड स्कीम है ट्राइबल एरियाज के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, तो जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन। और इसमें बेसिकली ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, उनमें सारी चीजें, मतलब लाइक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पानी, सारी चीजों को कन्वर्ज करके उन सारी मतलब बेहतर तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड करना। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो है अंडर द धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, तो ये यहां पर अगेन ब्रॉड इज दिस पीएम जनमन फॉर द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, इसके अलावा 301 धन विकास केंद्र, 10 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये सारे बनाए गए हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, अगे पहली एनिवर्सरी, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, सो जनजातीय गौरव दिवस। ओके, सो ये आपका अमाउंट। ठीक है, सो टू फोकस ऑन 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज। ठीक है, यहां पर ऐड किया गया है। देखो, सबका पक्का घर मिले, हर घर नल से जल हो, गांव गांव तक सड़क हो, बिजली, ठीक है, हॉस्टल्स, कौशल विकास, सबका पोषण, न्यूट्रिशन को, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। नेक्स्ट आपका 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे,
ठीक है जी। सो अगेन मध्य प्रदेश से, जो मैंने आपको ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिस विलेज इज नाउ अमंग द यूएन्स टॉप टूरिज्म पिक्स। इंटरेस्टिंग है, यूनाइटेड नेशंस में जो है इसको रखा गया है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का, ठीक है, बस्तर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है दैट इज जगदलपुर, सदर्न छत्तीसगढ़ में आता है और बहुत ज्यादा कह लीजिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उसमें जो है धुध मरस हैज बीन सिलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एज दिस पर्टिकुलर विलेज। तो बड़ी बात है ये, और इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ कांगेर वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाएगा उड़ीसा में, ठीक है जी, विल बी हेल्ड इन जनवरी 8 से लेकर 10 जनवरी तक 2025 में उड़ीसा में, और पहली बार ये उड़ीसा में होने जा रहा है। सो विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, और इसके लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। 24 कोस्टल विलेजेस इन उड़ीसा रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज सुनामी रेडी। 24 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी जो है डिक्लेयर किया गया है। दैट मींस दैट जो भी क्राइटेरियाज हैं रखे गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसको वो अडॉप्ट करता है। तो इसमें जो ये विलेजेस हैं ये बालासोर इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, भद्रक, ठीक है जी, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड्स ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कॉन्फ्रेंस इन भुवनेश्वर। अगेन सो डीजीपीज जो स्टेट पुलिस के डीजीपीज हैं, आईजीज हैं, और इवन इसमें जो है सर्टन सीएपीएफ लाइक सीआरपीएफ, रॉ जो इंटेलिजेंस विंग है, एनएसजी, विजिलेंस ब्यूरो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, अगेन प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब जो है यहां पर डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस हुई, और ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो है उसको लेकर चर्चा हुई। फ्यूचर क्या है, क्या चीजें हैं, किन मुद्दों पर फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट आपका असम के ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम रखा गया कॉमिक्स कमांडो। ये इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, कॉमिक्स कमांडो, क्योंकि सुनने में एकदम याद मतलब बड़ा इनोवेटिव सा नाम है। बेसिकली मकसद है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को के खिलाफ लड़ाई छिड़ना, टू क्रिएट कॉमिक स्ट्रिप्स। ठीक है, कॉमिक स्ट्रिप्स इस तरीके से बनाई जाए तो लोगों को का ध्यान आकर्षित किया जाए, और जिसमें टेक्स्ट मिनिमम हो और ह्यूमर हो, इमेज हो, मतलब मैसेज कन्वे हो लोगों को। ठीक है, दैट वाज द आइडिया। इसके अलावा करीमगंज जो है उसका नाम बदल दिया गया है श्री भूमि। ठीक है, श्री भूमि नाम रख दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो असम में है उसको एक समय पर श्री भूमि कहा था, द लैंड ऑफ महालक्ष्मी। और यहां पर 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम श्री भूमि जो है रखा गया है। नेक्स्ट आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024, आईआईटी गुवाहाटी जो है होस्ट करेगा 2024 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये लार्जेस्ट साइंस इवेंट होता है कंट्री में, फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग हेल्ड इन देश के उत्तर पूर्वी कह लीजिए राज्यों में ये पहली बार हो रहा है, और विल होस्ट द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फ्रॉम 30th November to 3rd December, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, नेक्स्ट आपका 9th अमर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट फर्वर इन मणिपुर। देखिए ये जो अमर फाल्कन है ये स्मॉल रेप्टर्स बेसिकली पक्षी हैं जो कि उड़कर आते हैं। ठीक है, किस रीजन से ये देख लीजिए, ये है आपका रशिया का रीजन, ये नदरन चाइना का रीजन, यहां से उड़ के पहले ये मणिपुर नागालैंड वाले रीजन में आते हैं, फिर ये जो जाते हैं फर्दर कहां पर, ईस्ट और साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। ठीक है, तो ये लगभग एक टाइम में 20,000 किलोमीटर का जो है सफर तय करते हैं। और ऑब्वियसली जब मणिपुर नागालैंड है तो ये एक तरीके से इसको कहा जाता है कि ये हमारे मेहमान हैं। सो लोकली नोन एज अखोई पुनिया, द बर्ड अराइव्स मेनली इन मणिपुर एंड नागालैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया, नदर्न चाइना। और so these falcons roast in Tamenglong during October November, और फर्दर जो है क्योंकि अब यहां पर भी ठंड हो जाती है तो फर्दर वो अफ्रीका वाले रीजन में चले जाते हैं। 20,000 किलोमीटर लॉन्ग की उनकी मतलब 20,000 किलोमीटर की लंबी जर्नी रहती है। नेक्स्ट आपका मेलुरी जो है बिकम्स द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड।
तो यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपग्रेड किया है मेलूरी सब डिवीजन, जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में थी, और अब जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका जापान टू बी द पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसमें हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि वेल्स जो है एक पार्टनर कह लीजिए कंट्री बन रहा है। अब इसमें जो है जापान भी आया है आगे। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इसको बोला जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में नियर कोहिमा, जो नागालैंड की कैपिटल है, वहां पर यह फेस्टिवल होता है आपका। सो 9 हॉर्नबिल स्पीशीज आपको इंडिया में मिलती हैं, जिसमें ग्रेट हॉर्नबिल इज द मोस्ट फेमस। नेक्स्ट आपका रियांग ट्राइब ने जो है सीक्स रिकॉग्निशन ऑफ इट्स लैंग्वेज। रियांग बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है त्रिपुरा में। अब ये भी क्वेश्चन आपका ट्राइब्स वाला क्वेश्चन। एंड सो रियांग कम्युनिटी वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ये क्या होता है? पीवीटीजी। पीवीटीजी होता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी सबसे पिछड़े हैं। ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको पीवीटीजी कहा गया। पहले ये पीटीजी वर्ड यूज किया जाता था इसके लिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, तो ये प्रिमिटिव वर्ड जो है हटा के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रखा गया। नाम से भी क्लियर है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल। ठीक है, अब जो है इनकी जो लैंग्वेज है वो है काओ ब्रू लैंग्वेज। एंड अब यहां पर जो है ये भी कहा गया, जो इनका फेस्टिवल है हौजगिरी फेस्टिवल, उस दिन जो है एक हॉलीडे हो, और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। एक एमएलए हैं प्रमोद रियांग, उनकी अध्यक्षता में एक के किस तरीके से इस लैंग्वेज को एक सेपरेट माइनॉरिटी लैंग्वेज का दर्जा मिले और कैसे जो है इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6th अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ ईटानगर में, इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर लेफ्टिनेंट कर्नल केटी पटनायक। और अगेन द आइडिया इज टू प्रोटेक्ट द रीजनल लिटरेचर। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। सो ये है आपका टाटो या तातो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। So through joint venture between companies North East Electric Corporation Limited और Government of Arunachal Pradesh. Again the focus is very clear. North East में जो है रिसेंट एक रिपोर्ट भी आई है कि फॉरेस्ट कवर जो रिड्यूस हुआ है, मतलब अगर राज्यों में, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दैट, और किस तरीके से वहां पर ग्रीन एनर्जी को जो है वहां पर प्रमोट किया जाए। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, तो वहां पर किस तरीके से उसको टैप किया जाए। नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं, एम टू एलिमिनेट द चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान बाय 2030। एक सर्वे हुआ, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें कहा गया कि 20 से 24 साल में जो महिलाएं हैं राजस्थान में, उसमें 25%, मोर देन 25%, या कह लीजिए 1/4 जो हैं उनकी शादी 18 साल से पहले ही हो गई थी। ठीक है जी, और ये सीधा सीधा वायलेशन है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रादर देन सीइंग इट एज ओनली अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, ये वो नहीं, लीगल इशू नहीं है सिर्फ, ये एक सोशल इशू भी है। सो इट हैज टू बी लाइक जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसी को लेकर जो है यहां पर कि किस तरीके से जो है लोकल पंचायत, स्कूल अथॉरिटीज, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अकाउंटेबल जो है उनको ठहराया जाए। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फेमस पुष्कर फेस्टिवल अजमेर के पास में। सो 9 to 15 नवंबर इन पुष्कर नियर अजमेर। सो पुष्कर कैमल फेयर होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत सारे के लिए लोग, भारत के लोग तो जाते ही हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं इस समय पर। सो फेयर टू ट्रेड लाइफ स्टॉक सच एज कैटल, कैमल्स एंड हॉर्सेस। नेक्स्ट आपका गुजराती न्यू ईयर बेस्तु वरस, फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां की जो कह लीजिए ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो इसको बहुत धूमधाम से मनाती है। 5 दिन तक जो है ये भी कहा जाता है कि दुकानें बंद रहती हैं, मतलब उसको जो है मनाया जाता है। सो आफ्टर किंग विक्रमादित्य, और ये कहा जाता है ये जो शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की, जो हम बात करते हैं 57 BC, एंड कार्तिक मंथ इज द 8th मंथ। सो 8th मंथ की बात अगर हम करें तो 8 + 3, क्योंकि न्यू ईयर शुरू होता है मार्च वाला जो रीजन है, टाइम है, तो ये हो गया 11वें महीने में। ठीक है, जो हम जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, सेक्रेड फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु।
नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन 200th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ श्री स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है जी, ये कहां पर है? गुजरात में। लॉर्ड स्वामी नारायण की बात करें तो सहजानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पर जैसे कहते हैं ना, इनकी कर्म भूमि जो है वो गुजरात रही। 7 ईयर पिलग्रिमेज अक्रॉस इंडिया एट द एज ऑफ 11, और इनका जो नाम था नीलकंठ वार्नी, और बाद में जाकर वो सेटल होते हैं प्रेजेंट डे गुजरात में, और वहां पर जो है स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना करते हैं। गुड रिलेशनशिप विद ब्रिटिश राज, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं, वो आपको इस्लाम और ज़oroastrian रिलीजन, या कह लीजिए जो पारसी हैं, वो भी इनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स गुजरात लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन अहमदाबाद। सो 15 मेगावाट पावर प्लांट जो है सॉलिड वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सेटअप नियर पीपलाज विलेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद। ठीक है जी, तो ये जो है इनॉग्रेट किया गया, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी है होम मिनिस्टर अमित शाह की अहमदाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। गुजरात लॉन्चेस कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी। सो अगेन, जिसमें लोन्स दिए जाएंगे, सब्सिडीज दी जाएंगी टू आर्टिशियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप यूनिट्स इन द स्टेट। सो ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट था वो प्रेजेंट 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, और सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि 3,30,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे मिलेंगे अगले 5 साल में। इसका नाम जो है वो रखा गया है दत्तोपंत। ठीक है, दत्तोपंत थेंगड़ी आर्टिशन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, और इसके में जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस के लिए 1 से 3 लाख बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट विल रजिस्टर नियरली 5,000 आर्टिशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑन लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ताकि उनको अच्छी मार्केट मिले। नेक्स्ट आपका गुजरात का जो कल्चरल हैंडीक्राफ्ट है घर चोला, ठीक है, रिसीव जीआई टैग। यहां पर आप देख सकते हैं। सो गुजराती ट्रेडिशनल वॉन ऑन वेडिंग्स विद इन हिंदू एंड जैन कम्युनिटीज। सो 27th जीआई टैग है दैट गुजरात हैज रिसीव्ड। ठीक है, घर चोला। सो जीआई एंड बियॉन्ड, विरासत से विकास तक प्रोग्राम जो है दिल्ली में हुआ, और इंपॉर्टेंट रिसेंटली जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, बट गुजरात का यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं घर चोला। नेक्स्ट है आपका एकनाथ, जो जैसे हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र में सरकार जो है महायुति की दोबारा से बनी है, और काफी जो है बंपर नंबर ऑफ सीट्स मिली। 288 में 230 से ज्यादा सीटें यहां पर मिली, और ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर जो है जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, पर जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती तब तक वो केयर टेकर सीएम का रोल निभाते रहेंगे। नई सरकार के लिए 5 दिसंबर का समय तय किया गया है, मतलब शपथ ली जाएगी उस दिन। नेशनल एकेडमिक कनक्लेव ज्ञान कुंभ इन पुडुचेरी। सो 3 दिन का कनक्लेव है, ऑर्गेनाइज्ड बाय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा। मकसद क्या है? इस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट करना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कल्चरल इंटीग्रेशन साथ साथ में चले। ठीक है, इसको बढ़ावा मिले। नेक्स्ट आपका 1 नवंबर कर्नाटका फाउंडेशन डे। सो 1 नवंबर बहुत सारे राज्यों का स्टेट कह लीजिए फाउंडेशन डे होता है। सो ये है बाकी जानकारी आपकी। बाली पदयामी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, 4th डे ऑफ दीपावली, और इस दिन माना जाता है कि असुर किंग जो बाली चक्रवर्ती हैं कम्स आउट ऑफ पाताल लोक और भूलोक को विजिट करते हैं वो, क्योंकि इनको एक वरदान मिला था बाय लॉर्ड विष्णु ड्यूरिंग द वामन अवतार। ठीक है, वामन अवतार जब लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार, उसमें वामन अवतार, उस समय पर जो है जो असुर किंग बाली चक्रवर्ती थे, उनको ये एक वरदान मिला था कि वो पाताल लोक से भूलोक में आएंगे, तो उसको कमेमोरेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका कलिंग विल बी द साइंटिफिक नेम फॉर कलिंग, सर्प सांप का जो है यहां पर जो साइंटिफिक नाम है, सो ओफियोफेगस कलिंगा। कलिंग इज बेसिकली जो रीजन है, जो उड़ीसा वाला रीजन है उसको बोला जाता है, बट यहां पर हम कर्नाटका का जो अपना कोबरा फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, जिसको कलिंग सर्प कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नाम जो है, पहले अगर आप देखते थे कि नाम जो है बहुत ज्यादा आपको ब्रिटिश नेम्स मिलते थे, अब धीरे धीरे जो है आपको इंडियन नेम्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु में
ये पॉपुलेशन का जो है एक तरीके से एक डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का बिल्कुल लाइव आपको डाटा मिलेगा। 144 करोड़ 46 लाख 5,335 और पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका 6 करोड़ 84 लाख 18,000। ठीक है, तो ये जो है बेंगलुरु फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक टू बी इनॉग्रेटेड और रियल टाइम एस्टिमेट होगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, जिसके द्वारा ये आपका ज्वाइंटली टेकअप किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ऑब्वियसली देखो कोई भी डाटा किस लिए चाहिए होता है, ताकि बेटर पॉलिसी मेकिंग हो सके। ठीक है, तो आपको पता हो गया भाई हाँ, हमने जो हम पॉलिसी बना रहे हैं या मान लीजिए जो भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, सरकार जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज बना रही है वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बना रही है। नेक्स्ट आपका Amazon लॉन्चर्स फैसिलिटी इन बेंगलुरु टू ट्रेन स्कूल स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजी। सो फ्री ऑफ कॉस्ट Amazon फ्यूचर इंजीनियर मार्कर स्पेस, ये आपका प्रोग्राम होगा टू एम्पावर 4,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे लो इनकम फैमिली से विद हैंड्स ऑन लर्निंग ऑन रोबोटिक्स, AI, 3D प्रिंटिंग बाय 2025। तो ये है नई टेक्नोलॉजी में बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए। नेक्स्ट आपका कालोजी कलक क्षेत्रम इनॉग्रेटेड बाय तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी। मल्टीपर्पज कल्चरल सेंटर बनाया गया है इन द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी पोएट कालोजी नारायण राव, जिनको की प्रजा कवि कालोजी या पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, जिन्होंने तेलंगाना के लिए सेपरेट तेलंगाना मूवमेंट में काफी उनकी अहम भूमिका रही 1969 में। और ये जो है कल्चरल सेंटर बनाया गया है कालोजी कलक क्षेत्रम। नेक्स्ट आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो इसमें जो रजिस्ट्रेशन टैक्स है और रजिस्ट्रेशन फीस है, रोड टैक्स है, उसको पूरा माफ कर दिया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब वो आप जो है 2 व्हीलर लें, 3 व्हीलर लें, 4 व्हीलर लें, पैसेंजर व्हीकल्स हों, ऑटो रिक्शाज हों, इलेक्ट्रिक बसेस हों, इवन जो है कंपनीज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट की जाती हैं उसमें 100% एग्जेम्पशन दे दिया गया है इन दो चीजों के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्स। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। मकसद क्लियर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। ठीक है जी, चलिए स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य हैं ये देख लो। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टेट्स हैं जो फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका सीएम चंद्रबाबू नायडू लॉन्चेस फ्री गैस सिलेंडर स्कीम दीपम 2 इन आंध्र प्रदेश। सो ये है जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको 3 गैस सिलेंडर जो हैं पर एनम दिए जाएंगे। ठीक है, हर 4 महीने में 1 गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सो पार्ट ऑफ द सुपर 6 पोल प्रोमिसेस जो इलेक्शंस के दौरान जो है किए गए थे वहां की सरकार के द्वारा। मतलब स्काई मीट सी आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूस्ड सी प्लेन सर्विस टू लिंक विजयवाड़ा एंड श्रीशैलम। ठीक है जी, तो यहां पर विजयवाड़ा और श्रीशैलम को ये आप देख सकते हैं कनेक्ट किया जाएगा सी प्लेन्स के द्वारा, जो कि कई जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। पहले हमने गुजरात में भी देखा था, अभी आंध्र प्रदेश में आ रहा है। नेक्स्ट आपका फेंगल वेरी सिमिलर टू बंगाल फेंगल। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। सो पॉसिबल साइक्लोन ब्रूइंग इन बे ऑफ बंगाल। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑलरेडी ये हिट कर चुका है और काफी ज्यादा वहां पर बारिश भी की है पुडुचेरी तमिलनाडु वाले रीजन में। सो लाइकली टू मेक लैंडफॉल नियर पुडुचेरी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। सो ये नाम जो है किसने प्रपोज किया है? सऊदी अरेबिया ने। ये नाम प्रपोज कैसे किए जाते हैं? एक रीजन में जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है जी, वो करती हैं। सो मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इस रीजन में 13 देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारे देश आते हैं, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, यमन। तो हर देश जो है एक नाम सजेस्ट करता है। अब ये क्यों किया जाता है? ये 2 मेन कारण है। एक तो कम्युनिकेशन ईजी हो, भाई जो साइक्लोन है वो ये कह के तो आएगा नहीं कि नहीं मैं इंडिया को हिट करूंगा, बांग्लादेश को हिट नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन हो सके, पब्लिक आइडेंटिफिकेशन हो सके, मतलब पब्लिक को पता लग सके कि फेंगल आ रहा है। मतलब ये नहीं हो रहा कि नाम ही नहीं समझ आ रहा, कोई देश अलग नाम दे रहा है, दूसरा देश अलग नाम दे रहा है। तो क्लैरिटी हो, कम्युनिकेशन इजी हो। ठीक है, तो ये नाम जो है दिए जाते हैं। जैसे अगला नाम भी आपको ऑलरेडी यहां पर पता है, जैसे कि अगला नाम शक्ति है एज सजेस्टेड बाय श्रीलंका। फिर थाईलैंड ने जो है मोन्था, ठीक है, सजेस्ट किया हुआ। तो वो एक लिस्ट पहले से तैयार होती है, जैसे कोई साइक्लोन आता है तो उसको वो नाम दे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका स्नेक बाइट
एवनॉमिंग नोटेबल डिजीज है अंडर द तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ, सांप के काटने से। सो नोटिफाइबल डिजीज, जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है मस्ट रिपोर्ट नोटिफाइबल डिजीज विद इन 3 days, ठीक है जी, 3 दिन के अंदर अंदर, और वर्बली जो है, और वर्बली विद इन 24 hours, ठीक है, ताकि अगर वो नहीं करते हैं, इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो ये डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है। और कौन कौन सी हैं? एड्स, कॉलरा, डेंगू फीवर, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए बी सी, देन इन्फ्लुएंजा, ये कुछ बीमारियां हैं जो नोटिफाइबल डिजीजेस में, उसमें स्नेक बाइट को भी रखा गया है, ठीक है, ओके। तो इसमें 2030 तक जो है स्नेक बाइट डेथ्स को 50% कम करने का जो है टारगेट रखा गया है। 1 नवंबर को केरल फाउंडेशन डे, ठीक है, जहां पर मलयालम स्पीकिंग एरियाज को जो है एक साथ किया गया। तो यहां पर त्रवनकोर, कोचीन, मालाबार, साउथ कनारा, तो ये रीजन जो हैं क्या बने? केरल बने। नेक्स्ट आपका रेयर रेड हेडेड वल्चर साइटिंग इन कासरगोड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन पिछले लगभग 30 सालों में 97% तक कम हो चुकी है। एक ड्रग है डिक्लोफिनैक, जिसकी ओवर कंजम्पशन की वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन 97% तक कम हो चुकी है, और उसको अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अभी इसका ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसको एशियन किंग वल्चर कहा जाता है, ठीक है, 1 of the 9 स्पीशीज। एंड जैसे मैंने आपको बताया, डिक्लोफेनाक को बैन कर दिया गया है सर्टेन एरियाज में। पूरे के पूरे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेल्चर्स का। नेक्स्ट आपका साबरमती पिलग्रिमेज गेट्स डेडिकेटेड वेदर सर्विस फ्रॉम द आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहां पर जाते हैं, उनकी श्रद्धा है। तो इस तरीके से जो है, जैसे अमरनाथ में, चारधाम यात्रा में ये डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब पूरा रियल टाइम बेसिस पे डाटा दिया जाता है कि बारिश होने वाली है, सर्दी धूप, जो भी चीजें हैं वो वहां पर आईएमडी आपको बताता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन कवच, 1000 हेल्ड एज दिल्ली पुलिस क्रैक डाउन ऑन गैंग्स। ये समय समय पर दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन कवच। मकसद ये है कि किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं और ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उन पर एक्शन लिया जाए दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली में सराय काले खां चौक जो है उसका नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक जो है रख दिया गया है, ठीक है जी, ऑन द ओकेजन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ईयर। दिल्ली गवर्नमेंट, अब इसको लेकर अपने आप में एक विवाद रहता है कि करने चाहिए नहीं करने चाहिए नाम। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, या जिनमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाता है, उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसए का टॉपिक है। दिल्ली गवर्नमेंट अर्जेस सेंटर टू ग्रांट परमिशन फॉर क्लाउड सीडिंग। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि जी क्लाउड सीडिंग की परमिशन दी जाए। क्लाउड सीडिंग को कई बार आम भाषा में ना लोग सरकारी बारिश बोलते हैं कि सरकार ने बारिश कराई है जी। कैसे होता है? बेसिकली सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो इंड्यूस किया जाता है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो है वाटर वेपर्स कलेक्ट होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बारिश होती है। बारिश होने से क्या होगा? जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो जो है बैठ जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा, उसका नंबर जो है कम हो जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, अब पूरे नॉर्थ इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इट इज द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने में रोज न्यूज़पेपर में इसके बारे में आ रहा है, और इसको लेकर जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 200 से 300 है, पुअर, वेरी पुअर, ठीक है, सीवियर। अब आप ये सोचो कि जो WHO की गाइडलाइंस हैं वो है 50, हम चल रहे हैं 400-500 पे, मतलब कहीं आसपास में भी नहीं है, मतलब 10 टाइम्स 12 टाइम्स जो है ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर है जो परमिसिबल एक लिमिट मानी गई है। ओके, सो इसमें जो है सरकार ने ग्रैप 4, मतलब इसमें एक्चुअली ये क्या है, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। बेसिकली इसमें कैटेगरीज है, ग्रैप 1, 2, 3, 4। ग्रैप 4 मतलब बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे बैन लग जाएगा। मकसद यही है कि टेम्परेरीली जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको कम किया जाए और पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ठीक है। अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड नोटिफाइड इन 2017। सो इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स रीचेस पुअर लेवल।
और ये इसको इट कोलैबोरेट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब सरकारी संस्थाएं जो मिलकर इसको काम करती हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर, पॉल्यूशन को कम करना। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड देन आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसको सीड कहा जाता है। बेसिकली सीड मतलब बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द वाटर वेपर इकट्ठा होता है। नेक्स्ट आपका सीएम आतिशी जो है उन्होंने लॉन्च किया दिल्ली सोलर पोर्टल। सिंगल विंडो एप्लीकेशन है, ट्रैकिंग साइट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स और अंडर दिल्ली सोलर पावर पॉलिसी लॉन्च बाय इन मार्च। इसमें बेसिकली क्या होगा, कितने रूफटॉप हैं, कितनी पावर जनरेट हो रही है। अगेन जो भारत सरकार का है कि जी 1 करोड़ घरों में हमें पीएम सूर्य घर बिजली योजना, तो वही यहां पर लाई गई है। न्यू पोर्टल विल हेल्प अचीव द टारगेट ऑफ 750 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन। 750 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अपने छत पे रूफटॉप सोलर रूफटॉप लगवाते हैं, अगर बिजली आपकी कंजम्पशन से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आपको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि कहा गया है कि अप टू 3 किलोवाट 3 रुपीज पर यूनिट, और 3 से 10 किलोवाट है तो 2 रुपए जो है यूनिट आपको मिलेगा पैसा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नवंबर 1 जो है पुडुचेरी लिबरेशन डे, क्योंकि इसी दिन 1 नवंबर 1954 को फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ पुडुचेरी, करैकाल, माहे, यनम जो है मर्ज डी फैक्टो विद द इंडियन यूनियन। ठीक है जी, तो इंडियन यूनियन के साथ 280 साल में 80 साल तक फ्रेंच रूल में रहने के बाद जो है ये भारत की टेरिटरीज में शामिल हो गया था। एंड सो एवरी ईयर 1 जुलाई इज मार्क्ड एज द फाउंडेशन डे ऑफ पुडुचेरी। एज ऑन दिस डेट जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, जिसमें पुडुचेरी को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, मतलब 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है जी, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जिसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है, विधानसभा मिलती है। यह आपकी बाकी जानकारी पुडुचेरी के बारे में। नवंबर 1 जो है लक्षद्वीप फॉर्मेशन डे। ठीक है जी, अगेन नेम्ड लक्षद्वीप इन 1973। उससे पहले लक्काद्वीप जो है बोला जाता था। एंड ये है आपका बाकी जानकारी। एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल। धार कमीशन, जेबीपी कमेटी, फजल अली कमीशन, ये ऑलरेडी आज के ही सेशन में मैं पहले काफी डिटेल में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आपका डिफेंस न्यूज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वज्र प्रहार, इंडिया यूएस टू शो मिलिट्री माइट। वज्र प्रहार तो 15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार। इसको याद करने का तरीका वीपी, ठीक है, वीपी वाइस प्रेसिडेंट, वज्र प्रहार वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऐसी है जो हमने अमेरिका से बोरो करी है, मतलब जो प्रोसेस है, मतलब लाइक जैसे भारत में हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के अपर हाउस के, वैसे ही यूएस में होता है। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जो है सेनेट के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है जी, तो वहां पर चेयरपर्सन होते हैं वो सेनेट के, जिसमें वहां पर 100 मेंबर्स हैं। तो वहां से वो कंसेप्ट लिया है। तो यूएस से हमने ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट वज्र प्रहार। ठीक है, सो इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस 2 से 22 नवंबर तक हुआ ये। कहां पर? उमरोई मेघालय में। ठीक है, लास्ट एडिशन उमरोई मेघालय में हुआ था। ये जो एडिशन हुआ है आपका यूएस में हुआ है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। ठीक है जी, ये किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। देखो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों होती है? इंटरऑपरेबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। अब गरुड़ जो है, ठीक है, इज लाइक कहां से ये नाम आया है? सो ये जो है वाहन माना जाता है किसका? हिंदू गॉड विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु का। सो हिंदू डीटी हु इज प्राइमरली डिपिक्टेड एज माउंट, वाहन ऑफ हिंदू गॉड, ये आप देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया से उड़कर जो है आप अंडमान निकोबार गए, या इंडिया से इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया से उड़कर आप जा रहे हैं। ठीक है, गरुड़ के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का नाम हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद, नाम से क्लियर है तो वैसे याद रहेगा। ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद हिंदुस्तान। ठीक है, भारत। सो ये आपका कहां पर हुआ? एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे, और ये लॉन्च किया गया था 2022 में इन राजस्थान। ठीक है, ठीक है जी, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, फिर इस बार फिर इंडिया में हो रहा है ये एक्सरसाइज। इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज।
अग्नि वॉरियर 2024 बिगिंस टुडे। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर महाराष्ट्र में हुई, ठीक है। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, 60 years of diplomatic relations between India and Singapore. इंडिया बिगेंस पूर्वी प्रहार, पूर्वी मतलब ईस्टर्न, प्रहार। अब ईस्टर्न एरिया देखो, एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट है हमारा पाकिस्तान के साथ और ईस्टर्न फ्रंट चाइना के साथ। पहले हम बहुत ज्यादा फोकस हमारा वेस्टर्न फ्रंट पे होता था, पाकिस्तान बॉर्डर पे, बट अब के समय पर आप कह सकते हैं कि ज्यादा चैलेंज आपको पूर्वी सेक्टर या कह लीजिए ईस्टर्न सेक्टर से मिल रहा है, दैट इज चाइना बॉर्डर पे मिल रहा है। तो वहां पर ट्राई सर्विसेज ड्रिल हुई। ट्राई सर्विसेज मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी विल जॉइंटली कमेंस अ कमांड लेवल ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज कोड नेम पूर्वी प्रहार 10 से लेकर 18 नवंबर तक अलॉन्ग द माउंटेनियस टेरेन ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न थिएटर। ठीक है जी। मेन मतलब एम क्या है इस एक्सरसाइज का? फेमिलराइज करना, ट्रेन करना अपने पर्सनल को 3 विंग्स ऑफ इंडियन मिलिट्री एग्जीक्यूटिंग इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस इन माउंटेनियस एरियाज। पहली बार जो है इंडियन नेवी अपने डिप्लॉय करेगी लॉन्ग रेंज पेट्रोल एंड रेकी एयरक्राफ्ट को यहां पर। नेक्स्ट आपका अग्नि परीक्षा एक्स एंड विस्फोट कवच 8 कंक्लूडेड एट एनएसजी मानेसर। सो 10th नेशनल जॉइंट काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा 10 और 8th काउंटर आईईडी एक्सरसाइज विस्फोट कवच 8, ये आपका एनएसजी मानेसर में हुआ। इसमें 650 से ज्यादा कमांडोज थे, स्टेट पुलिस फोर्सेस के, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के। 2 हफ्ते तक की जो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है एनएसजी, अगेन ब्लैक कैट कमांडोज जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन अंडरवे इन गुजरात एज इंडियन आर्मी होस्ट HADR एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। अब ये HADR क्या है, चलो देख लेते हैं। सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, मानवीय सहायता पहुंचाना और डिजास्टर्स के समय पर, बेसिकली डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कह सकते हैं आप एक तरीके से। ये एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 एट अहमदाबाद, और जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया एंड कोनार्क कॉप ऑफ सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा ये कंडक्ट किया गया। सो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दैट इज NDRF, स्टेट SDRF और बाकी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज ने मिलकर कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो कैसे सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, उसको लेकर ये एक्सरसाइज की गई। नेक्स्ट आपका इंडियन कोस्ट गार्ड टू होस्ट सेरेक्स 24। अब ये सेरेक्स क्या है? सेरेक्स है आपका सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन कोची फ्रॉम 27 टू 30 नवंबर और ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मैरीटाइम एंड रेस्क्यू बोर्ड। कोस्ट गार्ड जो होस्ट करेगा नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। जो देखो इंडियन कोस्ट गार्ड का काम रहता है मेनली कोस्टल एरियाज के पास में, इंडियन नेवी का जो काम है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, बट इट इज मेनली लुकिंग नियर द कोस्टल एरियाज, जिसको टेरिटोरियल वाटर्स भी कहा जाता है। सो डिफेंस सेक्रेटरी भी जो वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एस परमेश जो है उन्होंने ओवरसी किया सारी की सारी एक्टिविटीज को। नेक्स्ट आपका ज्ञान शक्ति थिंक टैंक। अब देखो जहां पर ये थिंक टैंक की बात आ जाती है वहां पर बात आ जाती है कि फ्यूचर को लेकर हम क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है, विचार विमर्श करना, चिंतन मंथन करना, ठीक है। सो एज राजस्थान लुक्स टू एक्सपैंड द डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, आर्मी का जो जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड है उन्होंने एक थिंक टैंक एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था ज्ञान शक्ति फॉर डिबेट एंड इंटरेक्शन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज, इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, एकेडमिया, जो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में काम करता है। और ये जो सेमिनार है ये इनॉग्रेट किया गया आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। बहुत क्लियर फंडा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हमें इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन्विजन टू टर्न स्टेट इनटू अ $350 बिलियन इकोनॉमी बाय 2029, जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है सेटिंग अप ऑफ ऑल वुमेन, फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन ऑफ CISF। प्रेजेंटली CISF में 7% वुमेन पर्सनल जो है वुमेन पर्सनल है आउट ऑफ 1.77 लाख, ठीक है। और अब जो है बटालियन में लगभग 1000 पर्सनल रहते हैं और ये 1000 जो हैं वुमेन, फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन रहेगी।
सीएसएफ के जो प्रेजेंट डीजी हैं दैट इज आरएस भाटी। सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 5 फोर्सेस जिनका एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके अलावा असम राइफल और आपको जो है यहां पर मिलता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। डीआरडीओ कंडक्टेड मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो यहां पर डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज, क्रूज देखो एक ये वाला मिसाइल होता है, क्रूज होता है ये वाला, ठीक है। सो this is ballistic missile. So range of this Chandipur off the coast of Odisha from a mobile articulated launcher. So new variant था निर्भय long range missile का and to be launched from ground and also from frontline ships. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिप्स से भी इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु जो है इन्होंने मिलकर जो है इसको तैयार किया है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट आपका यूनिकॉर्न स्टेल्थ सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। अच्छा, कई बार आप ये देखेंगे स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ सिस्टम, ये क्या है स्टेल्थ? इसका मोटा मोटा मकसद ये देख लीजिए, ये यहां पर ये इसको शो किया गया है। इसका मोटा मोटा मकसद ये होता है कि जो भी आपका फाइटर जेट है या शिप है वो एनिमी के रडार्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं है कि कर ही नहीं पाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। मतलब आप अपनी टेक्नोलॉजी को उतना बेहतर कर रहे हैं कि समुद्र में आप जो कह लीजिए जो भी एनिमी है, एनिमी नेशन है, वो आपके शिप्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये है बेसिक मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो यहां पर इंडिया और जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है यूनिकॉर्न मास्ट। ठीक है, तो ये इसको कहा गया मास्ट। ठीक है, सो को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना मास्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर है दैट हाउसेस एंटीना, और जो कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाएगा। तो व्हाट इज स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स? आई होप यू नो नाउ। ओके, नेक्स्ट आपका नाविका सागर परिक्रमा 2। यहां पर 2 कह लीजिए वुमेन नेवी ऑफिसर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। पूरे दुनिया का चक्कर लगाना है। इंडियन नेवी सेलिंग वेसल आईएनएसवी तारिणी सेल्ड आउट फ्रॉम फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया 24 नवंबर को फॉर द सेकेंड लेग ऑफ एक्सपीडिशन टू न्यूजीलैंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले ये चला गोवा से पहुंचा फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया में, फिर ये जाएगा न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड से ये जाएगा फॉकलैंड आइलैंड्स में। फॉकलैंड आइलैंड्स हैं यूके की टेरिटरी, ठीक है, जिसको अर्जेंटीना क्लेम करता है। और फिर ये साउथ अफ्रीका में केप टाउन पे जाएगा और फिर दोबारा से ये आ जाएगा कहां पर? गोवा में। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू इंडक्ट आईएनएस तुशिल ड्यूरिंग द रशिया विजिट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इनटू इंडियन नेवी एट द यंतर शिपयार्ड कलिंगराड रशिया। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट था दैट इज 11356 जिसमें कैपेबिलिटीज एनहेंस की गई हैं एयर सरफेस सबमरीन थ्रेट्स, और ये एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी होस्ट कर सकता है। ठीक है, रशियन असिस्टेंस के साथ बना है। 1.5 बिलियन डॉलर्स की डील है। 1.5 बिलियन डॉलर्स, देखो 1 बिलियन डॉलर में होते हैं, अगर मैं लाइक 83 रुपीज का $1 मानता हूं तो 8300 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, तो लगभग आप कह सकते हैं 12,000 समथिंग करोड़ रुपीस। 2 फ्रिगेट्स विल बी सप्लाइड बाय रशिया और 2 बिल्ट डोमेस्टिकली रशियन असिस्टेंस के साथ होगा। ये डील है और उसमें ये आईएनएस तुशिल जो है इंडक्ट किया जाएगा। आईएनएस होता है इंडियन नेवल शिप। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट कलर्स टू मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन। अब ये प्रेसिडेंट कलर क्या होता है? ये बेसिकली आर्मी में जो बेस्ट बटालियन है, बेस्ट यूनिट है, उसको ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफी मतलब इसके लिए कंपटीशन होता है, एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है, और ये उस कह लीजिए यूनिट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, सारी चीजों को लेकर ऑपरेशनल रेडीनेस को देखते हुए ये उनको दिया जाता है। ठीक है, और जब लाइक ब्रिटिश टाइम से ये प्रथा चल रही है, उस समय पर इसको किंग्स कलर कहा जाता था। आजादी के बाद अब इसको हम प्रेसिडेंट्स कलर कहा जाता है। ठीक है जी। सो ये दिया गया है एट द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर, and the president color were awarded to 26th and 27th battalion of mechanized infantry regiment and 20th and 22nd battalion of brigade of guards, marking the proud moment for youngest battalion of the army. क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसकी कहानी क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आर्मी डे परेड पुणे 2025।
अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज भी, क्योंकि कुछ साल पहले तक जो है आर्मी डे की परेड वो दिल्ली में ही होती थी। अब जो है सरकार ने ये डिसीजन लिया, या कह लीजिए इंडियन आर्मी ने भी डिसीजन लिया कि अलग अलग शहरों में इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहली बार किसी भारतीय ने इंडियन आर्मी की जो है कमान संभाली थी, तो वो थे जनरल के एम करप्पा। उनको जो है कमांडर इन चीफ बनाया गया था। एंड यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम 2023 में आर्मी डे परेड जो है वो दिल्ली से बाहर हुई, बेंगलुरु में, और 2024 में इट वाज हेल्ड इन लखनऊ, और अब जो है आपका जो है ये होने जा रही है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेवी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 1971 को कह सकते हैं, जैसे कि बचपन में पढ़ते थे कि दुश्मन के दांत खट्टे करने, तो इंडियन नेवी ने एक्चुअली में पाकिस्तान नेवी को जो है धूल चटाई, और कराची पोर्ट विच क्रिपल्ड द कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत देखो 3 दिसंबर को शुरू हुई थी लड़ाई। ठीक है, और 16 दिसंबर को तो द वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो है वो साइन हो गया था, दैट वेरी फेमस पिक्चर जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं, और ईस्ट पाकिस्तान जो है उसके बाद बांग्लादेश बना था। तो ये 13 दिन की लड़ाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। ठीक है, जो जिसमें इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी आमने सामने थी। सो इसमें भी नेवी डे जो है अलग अलग जगह मनाया जाता है। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, 2023 में सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र कोस्ट, और 2024 में ब्लू फ्लैग बीच पुरी उड़ीसा। तो ये भी अब जो है अलग अलग जगह मनाया जा रहा है नेवी डे। एयरफोर्स डे जो है मनाया जाता है, ठीक है, फाउंडेशन डे 8 अक्टूबर एज इंडियन एयरफोर्स डे। इसी दिन जो है 1932 में ब्रिटिश एस्टेब्लिश रॉयल इंडियन एयरफोर्स। आजादी के बाद हमने इसको रॉयल वर्ड हटा दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश वर्ड था, और हमने इसको नाम दिया इंडियन एयरफोर्स। और इसमें भी 2021 तक एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता था दिल्ली के पास में, जो इंडियन एयरबेस है गाजियाबाद में, वहां पर। अब जो है अलग अलग शहरों में इसको किया जाता है, जैसे 2022 में चंडीगढ़ एयरबेस, फिर 2023 में प्रयागराज, फिर आपका तमिलनाडु में मरेना बीच, चेन्नई। तो अगेन द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डे हैं वो अलग अलग शहरों में हर साल मनाया जाए। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी होस्ट 3rd महासागर मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग, तीसरी बाय एनुअल इंटरेक्शन, साल में 2 बार महासागर विद हेड ऑफ 10 फॉरेन नेवीज, और खासकर इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सागर प्रोग्राम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, बांग्लादेश, कोमोरोस, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, तो इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं। थीम बहुत क्लियर है, ट्रेनिंग ऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। किस तरीके से साथ मिलकर जो है ट्रेनिंग करें ताकि जो कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड होस्ट 26th नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान मीटिंग इन दिल्ली। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इंडियन नेवी हो, दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर कोस्ट गार्ड का जो है, कि किस तरीके से ऑयल स्पिल्स को रोका जाए। मतलब समुद्रों में जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके द्वारा जो ऑयल स्पिल होता है उसको रोका जाए, और अगर होता है ऑयल स्पिल तो उस केस में क्या एक्शन लेना है ताकि जो मेरीन बायोडायवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली फोर्स को लेकर दिमाग में आता है कि उसका काम सिर्फ फोर्स का है, जी नहीं, ये भी एक मैंडेट है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के मैंडेट को पढ़ेंगे तो उसमें मेरीन बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी वन ऑफ द जो है मैंडेट, मतलब वन ऑफ द काम है इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट आपका इंडियन मिलिट्री हेरिटेज, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, और यहां पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इनॉग्रेट किया। लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, ये इनिशिएटिव है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच एम्स टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मिलिट्री हेरिटेज। ओके, तो ये है आपकी जो बुक्स हैं वो रिलीज की गई। नेक्स्ट आपका इंडिया शिप्स फर्स्ट आकाश सिस्टम टू अर्मेनिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट करता था डिफेंस इक्विपमेंट्स को, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वैसे पहले से भी कर रहे हैं, बट ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है, तो अब हमने जो है एशिया में बढ़ते रक्षा उत्पाद पर भारत का प्रभुत्व, और यहां पर हमने जो है अर्मेनिया अजरबैजान वेस्ट एशिया में, ठीक है, दोनों देशों के बीच में एक डिस्प्यूट है नगोर्नो काराबाग रीजन को लेकर। सो फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, ये शिप किया गया टू अर्मेनिया, एंड 50 आकाश सिस्टम दिए गए अर्मेनिया को। ठीक है जी। So, the United States of America has emerged as the largest buyer of Indian weapon system, followed by the France. आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और मैन्युफैक्चर्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो ये मैंने आपको बताया अर्मेनिया अजरबैजान कॉकस कंट्रीज, ठीक है, ग्रेटर कॉकस और लेसर कॉकस के बीच में है, और नगोर्नो काराबाग रीजन को लेकर दोनों देशों के बीच में बहुत डिस्प्यूट रहता है। मतलब हर 2-4 साल में आपको बिल्कुल लिटरली जो है दोनों देशों के बीच में लड़ाई जो है होती है, और इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर इंडिया रशिया पैक्ट ज्वाइंट पंतसीर मिसाइल प्रोडक्शन। तो यहां पर जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि एक समझौता किसके साथ, रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट टू कोलैबोरेट ऑन द पंतसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम। ये आपका S1 सिस्टम है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें मिसाइल और गन कैपेबिलिटीज दोनों आपको देखने को मिलेंगी। इसकी रेंज जो रहेगी वो 1200 से 20,000 मीटर तक यूजिंग मिसाइल, और ये जो है इट कैन हैंडल अप टू 4 टारगेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये 4 टारगेट जो है एक बार में हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट आपका द पावर ऑफ पिनाका। ठीक है जी, डीआरडीओ कंप्लीट फ्लाइट टेस्ट ऑफ गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम। सो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इंडियन आर्मी के पास जो है 4 पिनाका रेजिमेंट्स हैं इन सर्विस और 6 मोर ऑन ऑर्डर। नाम से क्लियर है, मल्टी बैरल रॉकेट। ठीक है, एक साथ में कई रॉकेट्स जो हैं यहां पर लॉन्च हो जाएंगी, कैपेबल ऑफ फायरिंग फ्री फ्लाइट एज वेल एज गाइडेड पिनाका। देखो फ्री फ्लाइट हो गया और गाइडेड हो गया कि बिल्कुल आपने पहले से टारगेट फिक्स किया वहीं पे जाके हिट करेगा। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग रेंजेस हैं। इंपॉर्टेंट इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पिनाका क्या है, ठीक है, या फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्या है, कौन सा है, उसका नाम बताइए। ठीक है, तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट पहली बार ये यूज किया गया था कारगिल में, काफी सक्सेसफुल रहा था उस समय पर। ठीक है, काफी मतलब कह लीजिए काफी मदद की थी हमारी फोर्सेस की पिनाका सिस्टम ने। सक्सेसफुली लेड टू 2 डीआरडीओ लेबोरेटरीज इन पुणे, एंड ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स हैं, मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स रिपीट करूंगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जो कंसेप्ट है या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो है जो मैं इंक्लूड करूं सेशन में। फ्रांस इज कंसिडरिंग इंडिया पिनाका फॉर इट्स रिक्वायरमेंट विद अदर सिस्टम्स, और अर्मेनिया पहला जो है कस्टमर बना है इस पिनाका सिस्टम का, विद इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय सेवरल कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सर्जन कमांडर दिव्या गौतम अज्यूम्स कमांड ऑफ INHS कल्याणी। तो INHS क्या है, इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप कल्याणी, जो कि एकमात्र हॉस्पिटल है अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड, उसको हेड करने जा रही हैं सर्जन कमांडर दिव्या गौतम, और विशाखापट्टनम में उन्होंने चार्ज को संभाला। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से एक पॉइंट बोलता हूं कि भारतीय महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी अचीव करती हैं, वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये। कैरिस वोमेरा 2024 इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स। तो यहां पर ऑफ द कोस्ट ऑफ जावा 2000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया एयर मैरिटाइम एम्फीबियस लैंड ऑपरेशंस में, और 4 दिन ये ड्रिल्स चली, और इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज इंडो पैसिफिक इंडेवर। ठीक है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ये क्यों आ रहे हैं साथ में, कॉमन थ्रेट है चाइना, एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है, इंप्लिसिटली इसका यही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है उनको मिला है ऑनरेरी जनरल रैंक बाय द नेपाली आर्मी। सो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको दिया गया है ऑनरेरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी। ऑफिशियल विजिट टू नेपाल, और नेपाली काउंटर पार्ट जनरल अशोक राज सिगदेल सॉरी। अब दोनों कंट्रीज के बीच में एक कह लीजिए एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों ही देश जो हैं सूर्य मतलब कह लीजिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, और सूर्य
देवता को मानते हैं, तो सूर्य किरण, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी सबल ड्रोन, ठीक है, इंडियन आर्मी सबल ड्रोन, ये काफी इसकी तारीफ हो रही है। आर्मी रिसीव सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन प्रोक्योर्ड फ्रॉम एंड्योर एयर सिस्टम्स, ठीक है, जो डिप्लॉय किया जाएगा ईस्टर्न सेक्टर में। इलेक्ट्रिक है, इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर कैपेबल ऑफ कैरिंग, जिसमें पेलोड, पेलोड होता है जो एक्स्ट्रा वेट जो कैरी कर सकता है, दैट इज अप टू 20 kg, और हाई ऑल्टीट्यूड में काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग रेंज डिलीवरीज, लंबे मतलब दूरी जो है, लंबी दूरी तय कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस और प्रेसिजन लॉजिस्टिक्स जो है प्रोवाइड करेगा। मतलब मान लीजिए किसी जगह पर हथियार या कोई असेंशियल आइटम्स जो हैं डिलीवर करनी है, तो वो ये डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। उस तरीके से ड्रोन का काफी मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट आपका आईआईटी कानपुर डेवलप्स अन लक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अगेन आई होप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया, मैंने आज के सेशन में आपको बताया है। वुड मेक कॉम्बैट सिस्टम्स लाइक टैंक, फाइटर जेट्स इनविजिबल और नियर इनविजिबल टू एनिमी रडार, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जहां पर भी आ जाएगा, उसका मतलब यही है कि कैसे आप अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है इनविजिबल या नियर इनविजिबल बनाते हैं टू एनिमी रडार, या डिटेक्ट ना कर पाए एनिमी जो है उसको। सो मेटा मटीरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, और इसको नाम दिया गया है अनलक्ष्य बाय इट्स इन्वेंटर्स इन द आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी ने एक पोर्टल डेवलप किया है फॉर ऑनलाइन लर्निंग, जिसका नाम रखा गया है एकलव्य, ठीक है जी। इंडियन आर्मी प्रोपेलिंग इटसेल्फ फॉर द डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद also with Indian Army's theme for 2024 as the year of technology absorption, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा फोकस है, पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा इस पे चर्चा चल रही है कि जो आर्मी है या डिफेंस फोर्सेस हैं, वो बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसको अडॉप्ट करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट आपका इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर K4 ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है जी, K4 ब्लास्टिक मिसाइल, तो ये आप देख सकते हैं शिप से ये हो रहा है। सो 3500 किलोमीटर रेंज सॉलिड फ्यूल्ड K4 सबमरीन लॉन्च्ड, ठीक है। सबमरीन लॉन्च मतलब पनडुब्बी से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं ब्लास्टिक मिसाइल को, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब समुद्र में आप कहीं हैं और वहां से 3500 किलोमीटर्स, तो 3500 किलोमीटर्स इज लाइक वेरी वेरी गुड रेंज। फायर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सबमरीन INS अरीघाट, और ये टेस्ट किया गया ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीट रेंज अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट टाइम इट वाज फायर्ड फ्रॉम अ सबमरीन, पहली बार पनडुब्बी से इसको फायर किया गया। और व्हाइल इंडिया डिड ऑपरेट INS अरिहंत विद K15 SLBM शॉर्ट जो है प्लास्टिक मिसाइल, और बट उसका रेंज जो है वो सिर्फ 750 किलोमीटर है। इंडक्शन ऑफ INS अरिहंत इनटू नेवी इन 2016, तो ये कंप्लीट करता है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब जिसमें कि आप न्यूक्लियर प्लास्टिक मिसाइल को जल, थल और नभ के रास्ते से लॉन्च कर सकते हो। बट अब जो रेंज थी 750 की, वो बढ़कर कितनी हो गई है 3500, सो विच लाइक ह्यूज जंप, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, आगे चलते हैं। ऑपरेशन तमारिस्क, ये एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कोल्ड वॉर के समय पर, ठीक है, कोल्ड वॉर के समय पर जब रशिया से इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाती थी बाय द US, UK, फ्रांस, तो उनके द्वारा एक बड़ा यूनिक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, एक अनकन्वेंशनल मेथड था, जिसमें जो रशियन ट्रूप्स के द्वारा जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल था, मतलब उनकी मशीनरी के द्वारा, उनके डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा, इवन उनके खाने पीने की जो चीजें थी, ठीक है, वो जो डिस्कार्डेड चीजें थी उनको कलेक्ट किया जाता था, ताकि उससे जो USSR सोवियत रूस की जो आर्मी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। वो किस तरीके के हथियार यूज करते हैं, किस तरीके का एम्यूनिशन यूज करते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, ऑयल डंप्स कहां पर, मतलब बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन सोवियत रूस के बारे में उनको मिलेगी। ये इसको नाम दिया गया था तमारिस्क, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिफ्टिंग थ्रू डिस्कार्डेड मटीरियल्स, ठीक है। इफ यू हैव सीन वन मूवी, ठीक है, जिसमें कि 70s का दौर दिखाया है, इंडिया ने जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ये ऑपरेशन शुरू किया था, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूं, दैट्स स्लिपिंग फ्रॉम माय माइंड। आई होप कई लोगों ने देखी होगी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना ताकि बाकियों को पता लग जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें एज अ एक्टर रोल प्ले कर रहा था।
उसमें यही था एग्जैक्टली, ठीक है। या इवन आपने ये भी देखा होगा कि एक ऑपरेशन में जो है लाइक जो बाल कटवाने जाते थे, ठीक है, पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनको कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, और उसको उसमें ये चीज दिखाई गई है, तो उसको स्टडी किया गया, तो उसमें देखा गया कि न्यूक्लियर जो है वहां पर कह लीजिए रेडिएशंस वहां पर पाई गई हैं। तो उससे ये पता लगा कि हां वहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाती है। तो आइडिया इस यहां मैं जो बताना चाह रहा हूं, रिलेट करना चाह रहा हूं कि ये यूएसएसआर में भी हुआ, और ये एक ऑपरेशन जो है ऐसा बहुत सिमिलर ऑपरेशन 70s में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ऑपरेशन शुरू किया था, तब जो है इसी तरीके से जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, ठीक है, जिसमें बालों को भी कलेक्ट करके उस पर स्टडी की गई थी, ठीक है, वहां से इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई थी। सो इट टुक प्लेस इन ईस्ट जर्मनी, जॉइंट एफर्ट बाय यूएस, यूके एंड फ्रेंच, गैदर इनसाइट फ्रॉम द सोवियत मिलिट्री वेस्ट। नेक्स्ट आपका बैटल ऑफ जोजिला। सो फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड वॉर इंडियन कैवेलरी क्रिएटेड हिस्ट्री एंड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग टैंक्स एट अ हाइट ऑफ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1948 में बैटल ऑफ जोजिला। देखो जोजिला इसलिए इंपॉर्टेंट था, कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो ऑपरेशन बाइसन इन 1948, और ये मिलिट्री ऑपरेशन था लॉन्च बाय इंडियन आर्मी ऑन 1 नवंबर 1948 टू रिकैप्चर द जोजिला पास फ्रॉम पाकिस्तान रेडर्स। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जी कबीलाई थे जो वहां पर आ गए, बहुत ये भी आता है कि नहीं पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट थी ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48, ठीक है। कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द लद्दाख इन इंडिया। इट इज लोकेटेड ऑन द श्रीनगर कारगिल ले हाईवे एट अ हाइट ऑफ 11,000 फीट। तो जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट पास, बहुत स्ट्रेटेजिक पास है, उसको रिकैप्चर किया गया था इस ऑपरेशन बाइसन के थ्रू। ये है आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है एक पूरे महीने में, आई नो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कोशिश ये रहती है कि इसको टाइम में भी कवर कर लिया जाए ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे, पर एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, समझने वाली है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो भी सारी कवर हो जाए, फैक्चुअल न्यूज भी सारी कवर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम। यहां पर हमने 3 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी 2 सेशंस आपको अगले 2 दिन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।